बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सब के लिए शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि जाली वाले बनेंगे, यानी कि जालदार। तो ये जानने के लिए कि ये जाली किस तरह से और किस चीज़ से बनती है, आपने ये वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है। तो आइए किचन काउंटर की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने बड़े का गोश्त इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1 किलो है ये, और इसकी मैंने बहुत छोटी वाली बोटियाँ बना ली हैं। इसे बहुत पहले मैंने साफ़ किया, पानी से धो के और छन्नी में छानने के लिए रख दिया है, ताकि इसका जब हम कीमा बनाएं तो उसके अंदर इस गोश्त का पानी शामिल ना हो। तो आइए इसका कीमा बनाते हैं। निकाल के हमने साइड में रख दिया है, जो हमारा मेन काम था। अब यहाँ मैंने दालें ली हैं। दालों में ये मूंग दाल और मसूर की दाल दोनों आधा आधा पाव के करीब हैं। अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये आधा किलो दालें बन जाएंगी। इन दालों को हमने साफ़ करके पानी में भिगो के रख देना है। दालों को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था और इसे 3-4 पानी से मैंने साफ़ कर लिया है। अब सबसे पहले हम पतीले के अंदर इस दाल को डालेंगे और इस दाल के उबाल आने तक का हम इंतज़ार करेंगे। दाल को उबाल आ चुका है और इसके ऊपर ये झाग जो नज़र आ रही है, उसे आप इस तरह से छन्नी की मदद से बाहर निकाल लें, ताकि अगर इसके अंदर कोई आपकी दाल भी आ जाए तो वो वॉश होने के बाद आप उस दाल को दोबारा इसी पतीले के अंदर शामिल कर दीजिएगा। इस दाल के अंदर जो हमने कीमा निकाला है, आधा किलो दाल और 1 किलो कीमा, ये आप यहाँ शामिल कर दें इस दाल के अंदर। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है आगे पीछे करने वाला। तमाम चीज़ें आप एक साथ इस दाल और कीमे के अंदर शामिल कर दें। यहाँ कुछ मसाले भी हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इस प्याज को आप किसी भी फॉर्म में कटिंग कर लें। हरी मिर्च आपने 1 छटांग लेनी है, और गोल वाली लाल मिर्च वो भी आपने 1 छटांग लेनी है। और मज़ीद आपने तेज़ करना है तो मज़ीद मिर्चों का इस्तेमाल कर लें। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लहसुन डाला है। अब इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कुछ सूखे मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून हल्दी और नमक आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें, और 2 अदद तेज़पात। इन तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और पानी आपने बहुत कम, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उससे ज़्यादा बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो दालें हमने इस्तेमाल की हैं मूंग और मसूर की, वो वैसे ही बहुत जल्दी पक जाती हैं, और हमने कीमा जो डाला है वो कीमा भी बहुत जल्दी पक जाता है। तो जितना हमने पानी डाला है वो पानी, और दूसरा उसका जो स्टीम बनेगा ढक्कन ढकने के बाद, तो उसी में ही वो कीमा, दालें और सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और पानी अगर थोड़ा सा पकने के बाद आपको कुछ नज़र भी आता है तो उसे आप ढक्कन खोल के फिर उसका जो पानी होता है उसे चम्मच चला चला के उसका पानी जो है वो आप ख़त्म कर दें। अब मैं इसे करती हूँ कवर, और इसके पकने का इंतज़ार करते हैं। शामी कबाब के मसाले को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम दालें और कीमा जो है वो मुकम्मल तौर पे पक चुका है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट इसका जो ढक्कन है वो खोल देंगे, और बिना ढक्कन के इसे थोड़ा सा हम मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसके अंदर अगर किसी चीज़ की नमी है, यानी कि पानी है, तो वो भी ड्राई हो जाए। 10 मिनट इसे मैंने खुले ढक्कन के साथ पकाया। थोड़ी बहुत मुझे इसके अंदर पानी की नमी नज़र आ रही थी, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुकी है और तमाम पानी इसका जो है वो जल चुका है। अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है, और इस मिक्सचर को आप रूम टेम्परेचर पर मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको जल्दी जल्दी फटाफट काम करना हो तो आप इसी मिक्सचर को उठा के फ्रिज के अंदर भी डाल दें। फ्रिज में बहुत जल्दी से ये ठंडा हो जाएगा, और रूम टेम्परेचर पर जब हम रखेंगे तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मेन मकसद हमारा इसे ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद हम इसे पीस लेंगे।
शामी कबाब का मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसे हमने पीसना है। मैं यहाँ पीसने के लिए कीमे की मशीन इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कमर्शियल बेसिस पे जो शामी कबाब बनाए जाते हैं वो इसी मशीन में जो है वो पीस के निकाला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से फ़ाइन, जिसको कहते हैं ना पिसा हुआ, फ़ाइन पीस जाता है। ज़रा भी किसी चीज़ की जो गुठलियाँ होती हैं वो बाकी नहीं रहती हैं। तमाम मिक्सचर का हमने कीमा बना लिया, यानी कि मकसद है कि तमाम चीज़ों को हमने पीस लिया। अब कहीं कहीं आपको कुछ ना कुछ शेड में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको लाल मिर्च जो है वो ज़्यादा दिख रही होगी, तो कहीं हरी मिर्च। अब हमने क्या करना है कि इसे पूरी तरह से बहुत अच्छे से हाथों से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हमने गरम मसाला शामिल नहीं किया था, इसे आपने एंड में शामिल करना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला आपने शामिल कर देना है। अब आप इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से आटे की तरह गूंद के रख दें। मैंने मिक्स किया और इसके बाद मैंने इस मिक्सचर की टेस्टिंग की, तो मुझे नमक जो है वो कम नज़र आया इसके अंदर, इसलिए अब इसके अंदर मैं अपने टेस्ट के मुताबिक नमक का इस्तेमाल करूँगी और दोबारा से इसे मिक्स कर लूँगी। ये नहीं है कि अब मैंने चीज़ बनाई है तो मैं अपनी हर चीज़ की तारीफ़ करूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो स्पाइसेस होते हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें परफेक्ट हैं। एक नमक जो है वो थोड़ा कम हो गया। अब यहाँ आप सोचें कि नमक कम हो गया तो हमने इसे बैलेंस करने के लिए मज़ीद डाल लिया। अगर शुरू में हम नमक डालते तो फिर क्या करते, उसे किस तरह से निकालते। खैर निकलता तो नहीं है ज़्यादा होने के बाद नमक, लेकिन फिर मज़ीद आपको इसमें चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। थोड़ी सी दाल जो है वो मज़ीद डालनी पड़ती, थोड़ा कीमा डालना पड़ता, तो तब कहीं जाके आपका नमक जो है वो बैलेंस होता। तो इसलिए नमक में तो हमेशा आप एहतियात करें, शुरू में नमक आप थोड़ा कम डालें। अगर कम होगा तो फिर उसे हम इसी तरह से ऊपर से डाल के इसका टेस्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब इसे मैं मिक्स करती हूँ और इसकी टिक्कियाँ बनाती हूँ। अब यहाँ हम इसकी शामी बनाने के लिए ये देखें, ये 2 रिंग्स मैंने ली हैं, ये डिफरेंट साइज़ की हैं। छोटा बनाना हो तो आप ये वाले रिंग इस्तेमाल करें, बड़ा बनाना हो तो ये रिंग इस्तेमाल करें। और इसके तीसरे नंबर की भी रिंग आती है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल मेरे पास टूट चुकी है, तो मैं यहाँ पे ये जो दरमियान वाले रिंग है इसका इस्तेमाल करूँगी। और इस रिंग को आपने इस तरह से रखना है, इसके अंदर आप थोड़ा सा ये मिक्सचर डालें और इसे अपनी हथेली से यूँ थपथपा दें। बस ये तो आप किसी बच्चे को भी दे के बिठा के कहेंगी ना, तो वो भी आपको ये काम लाजमी करके देगा। ये और ये आप इसको उठा लें और यहाँ प्रेस करके आहिस्ता से इसे बाहर निकाल दें। तो ये आपका जो है वो बिल्कुल अच्छा वाला शामी कबाब तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम मैंने शामी कबाब रेडी कर लिए हैं और इस तरह से शीट बाय शीट मैंने इनमें जो है वो रख दिया है। और ये तकरीबन आधा किलो कीमा, आधा किलो दाल को मिक्स करके यहाँ पे 39 कबाब्स मैंने रेडी किए हैं। थोड़ा सा मिक्सचर बाकी था, तो उस मिक्सचर से मैंने छोटे वाला जो मेरा मोल्ड था उससे मैंने ये छोटा सा शामी कबाब बना लिया है। अब हम इसे फ्राई करते हैं और बाकी जो बच जाएंगे उसे मैं फ्रीज़र में ज़िप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। यहाँ मैंने शामी कबाब फ्राई करने के लिए 2 अंडे लिए हैं और इसके अंदर तकरीबन मैं 2 से 3 टेबल स्पून पानी के शामिल करूँगी। बस ये 2 से 3 टेबल स्पून पानी चला गया इसके अंदर। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। शामी कबाब को अंडे के अंदर आप डिप कर दें। और जब मैं अंडे फेंट रही थी उससे पहले ही मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर ऑयल मैंने डाल दिया है। ये डीप फ्राई होंगे। शैलो फ्राई तो आपने बहुत खाए होंगे, आज आप डीप फ्राई शामी कबाब एंजॉय कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शामी कबाब मैंने बना लिए हैं, इन्हें फ्राई कर लिया है। और आज आपकी वो कन्फ्यूजन भी दूर हो चुकी होगी कि जाली वाले या जालदार शामी कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।